आज की स्टोरी है कार्ल फ्रेडरिक्सन की, जिसने अपनी वाइफ से एक प्रॉमिस किया था। और ये मूवी इसी ड्रीम पर है जो कि कार्ल फ्रेडरिक्सन की वाइफ ने देखा था। बचपन में कार्ल और उसकी वाइफ, जिसका नाम एली होता है, वो दोनों बचपन से ही फेमस चार्ल्स एफ मिराज के बिग फ़ैन होते हैं, जो कि एक एक्सप्लोरर होता है। चार्ल्स को साउथ अफ्रीका से एक बहुत बड़े बर्ड का स्केलेटन मिलता है। चार्ल्स का ये मानना था कि ये स्केलेटन एक नए बहुत ही बड़े से बर्ड का है, पर कोई भी इसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता। ये बात चार्ल्स को पसंद नहीं आती और तब ये चार्ल्स चैलेंज करता है कि जब तक वो इस बर्ड को पकड़कर अपने साथ नहीं लेकर आएगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, तब तक वो यहाँ वापस नहीं आएगा। वहीं एली को दिखाया जाता है, जो कि चार्ल्स की तरह एक एक्सप्लोरर बनना चाहती है और पैराडाइज फॉल पर अपना खुद का घर बनाना चाहती है जब वो बड़ी होगी। कार्ल कहता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। जब वो दोनों बड़े हो जाते हैं तो वो शादी कर लेते हैं और ख़ुद से अपना घर तैयार करने लगते हैं। दोनों मिलकर बालून बेचने का काम करते हैं। दोनों साथ में ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन एक दिन एली अपने छोटे से बेबी को गंवा देती है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तब कार्ल उसे उसकी एडवेंचर बुक देता है और पैराडाइज फॉल का ड्रीम याद दिलाता है और अब वो दोनों इस ड्रीम को पूरा करने के लिए सेविंग्स करने लगते हैं। लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी ज़रूरत की वजह से इन्हें वो पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इसी तरह वक्त के साथ साथ वो दोनों बूढ़े हो जाते हैं और अब वो दोनों पैराडाइज फॉल जाने की तैयारी करते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, तभी एक दिन एली की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसी में उसकी डेथ हो जाती है। एली के बाद कार्ल बिल्कुल अकेला हो जाता है और इस अकेलेपन की वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद कार्ल के घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली थी। कार्ल अब चूँकि रिटायर हो चुका था, तो कंस्ट्रक्शन का मालिक इसका घर खरीदने के लिए उसे ऑफ़र देता है, लेकिन कार्ल मना कर देता है। एक दिन कार्ल के घर एक रसेल नाम का बच्चा आता है। बच्चा एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बनना चाहता है और उसे एक्सप्लोरर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैजेस भी मिल चुके थे, लेकिन उसे लास्ट बैच के लिए एक सीनियर सिटीज़न की हेल्प करनी थी। उसने कहा कि मुझे हेल्प करने पर लास्ट बैच मिलेगा, जिससे वो सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन जाएगा। वो इसे बताता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन कार्ल बहाना करके उसे वहाँ से भगा देता है। एक दिन कंस्ट्रक्शन के एक वर्कर से उसका लेटर बॉक्स डैमेज हो जाता है। ये होता देखकर कार्ल वहाँ आता है और उसे अपनी स्टिक से हिट करता है। वो बॉक्स को अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है और अब इंसिडेंट के बाद कार्ल को कोर्ट से ऑर्डर आता है कि वो आम पब्लिक के लिए ख़तरा हो सकता है और उसे ओल्ड एज होम शिफ्ट होने का ऑर्डर दिया जाता है। कार्ल उदास हो जाता है और अपनी वाइफ की वही एडवेंचर बुक देखने लगता है और ओल्ड एज होम ना जाने का फ़ैसला करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ओल्ड एज होम वाले उसे लेने आते हैं, तो कार्ल अपने घर को हीलियम बालून के सहारे हवा में उड़ा के ले जाता है, जिससे देखकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है। और ये सब उसने अपनी वाइफ के ड्रीम को पूरा करने के लिए किया था। कार्ल स्पून से बैठा होता है जब उसे डोर पर नॉकिंग की आवाज़ आती है। जब कार्ल बाहर जाकर देखता है तो रसेल इसके घर से बाहर लटका हुआ था। अब कार्ल उसे अंदर बुला लेता है। अंदर की चीज़ों से रसेल बहुत खुश हो रहा होता है कि वो टीवी और फ्रिज के साथ पैराडाइज फॉल जा रहा है। सब तो फ्लाइट या ट्रेन से जाते हैं। इसकी हरकतों को देखकर कार्ल उसे घर से बाहर निकालने की तरकीब सोचता है, वो उससे कैसे छुटकारा पाए। तभी मौसम बिगड़ने लगता है और बहुत ही तेज़ तूफ़ान आ जाता है, जो कि अपने साथ कार्ल के घर को उड़ाकर ले जाता है और पूरे घर की चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब तूफ़ान रुकता है तो कार्ल रसेल को उतारने के लिए घर को नीचे की तरफ लेकर आता है। तब घर पहाड़ से टकरा जाता है और दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तब कार्ल घर से लटकी हुई वायर को पकड़ लेता है। कार्ल को रसेल पकड़ के खींचता है। तभी वो देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक पैराडाइज फॉल के ऑपोजिट साइड पर लैंड हुए हैं और अब कार्ल सोचता है कि वो घर को वहाँ तक कैसे लेकर जाए। तब रसेल कहता है, अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आप मेरे नोटिस पर साइन कर देंगे। वो कहता है, हम घर को काइट की तरह खींचकर वहाँ लेकर जा सकते हैं। कार्ल मान जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते रसेल थक जाता है और उसे टॉयलेट भी जाना होता है। तब कार्ल इसे फ्री होने का बोलता है। तब रसेल को एक बड़ा सा बर्ड मिलता है और रसेल इससे दोस्ती कर लेता है।
वो उसे अपने साथ लाकर कार्ल से मिलवाता है। इसने इसका नाम केविन भी रख लिया होता है। रसेल इसे साथ रखने का बोलता है लेकिन कार्ल मना कर देता है। वो उनके पीछे पीछे आने लगता है। जब वो आगे बढ़ते हैं, आगे रास्ते में उन्हें डग नाम का एक डॉग मिलता है जो ऑलरेडी ट्रेन होता है। इसकी गर्दन पर एक बैंड भी लगा होता है। इस बेल्ट के थ्रू वो इंसानों से बातें कर सकता है। रसेल इसे भी साथ रखने का बोलता है लेकिन कार्ल फिर से मना कर देता है। अब 3 और डॉग्स को दिखाया जाता है जो कि डग डॉग के फ्रेंड होते हैं, जो केविन को ही ढूंढ रहे होते हैं। और वो तीनों डग को ट्रैक कर लेते हैं और उसे ढूंढने के लिए पीछे पीछे आने लगते हैं। और अब कार्ल के पीछे रसेल, रसेल के पीछे केविन, केविन के पीछे डग होता है। लेकिन कार्ल इन सब से छुटकारा पाना चाहता है। कार्ल को एक आइडिया आता है। वो बैल फेंक कर डग को बॉल लाने को कहता है और केविन को चॉकलेट। अब कार्ल और रसेल दोनों एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। कार्ल को लगता है कि केविन इन लोगों को नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन वो दोनों उनके लेफ्ट और राइट पर बैठे होते हैं। और अब कार्ल बहुत परेशान हो जाता है। वो दोनों एक जगह रुककर रात गुजारते हैं और सुबह उठकर आगे जाने के लिए निकलते हैं। तो केविन खाना लेकर अपने बच्चों के पास वापस चली जाती है। तभी डग के साथी भी वहां आ जाते हैं और डग पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कार्ल और रसेल को अपने बॉस से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं केविन, जो कि अपने बच्चों के पास नहीं गया था, वो कार्ल के घर पर बैठा हुआ दिखाई देता है। अब कार्ल और रसेल ढेर सारे डॉग से घिर जाते हैं, जहां उनका बॉस कार्ल का मजाक उड़ाता है। ये ओल्ड मैन फेमस एक्सप्लोरर चार्ल्स थे, जिसे देखकर कार्ल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो उन्हें स्पेस ऑफ एडवेंचर के अंदर लेकर जाते हैं। अब चार्ल्स कार्ल को तरह तरह के जानवरों की स्केलेटन दिखाता है और डिनर के दौरान अपनी डिस्कवरीज के बारे में बताता है। और वो अपनी इस बड़े से बर्ड की खोज के बारे में भी बताता है, जिसे चार्ल्स ने मूवी के स्टार्ट में चैलेंज किया था। चार्ल्स, जो कि अब बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका था, वो कहता है सालों गुजर गए मगर कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से इसके कई वफादार डॉग्स भी मारे गए। अब वो स्केलेटन दिखाता है, जिसे देखकर रसेल पहचान जाता है और वो बताता है कि ये केविन जैसा नज़र आता है, जिसे मैंने चॉकलेट खिलाई थी। तभी कार्ल इसे चुप करवा देता है और कहता है कि हाँ, अब वो भाग गई है और अब यहाँ नहीं है, वो हमसे दूर जा चुकी है। और चार्ल्स की हरकतें देखकर कार्ल वहाँ से जाने को बोलता है और कहता है शुक्रिया इस खाने के लिए। इस पर रसेल कहता है कि हमने अभी तक मीठा नहीं खाया। चार्ल्स ने रोकता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी तो हमें बहुत सी बातें करनी है। तभी केविन बोल पड़ता है। कार्ल चार्ल्स को कहता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन कार्ल उसको जाने नहीं देता। चार्ल्स जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे केविन नज़र आता है, जो कि फिर से कार्ल के घर पर बैठा था। तब कार्ल और रसेल केविन के साथ अपना घर लेकर उड़ जाते हैं। चार्ल्स के डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब डग उनकी हेल्प करता है, पर उसका साथी उसको उठाकर नीचे फेंक देता है। लेकिन आखिरी वक्त में केविन उनको बचा लेता है और केविन को चोट आ जाती है। तब कार्ल और रसेल उसे उसके बच्चों के पास पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं चार्ल्स डग को स्कैन कर लेता है, क्योंकि उसके गले में अभी भी वो बेल्ट होती है। तभी रास्ते में कार्ल रसेल की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है। वो केविन के बच्चों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी चार्ल्स केविन पर जाल फेंक देता है। कार्ल केविन को बचाने लगता है। चार्ल्स कार्ल के घर को आग लगा देता है। कार्ल आग बुझाने आता है। तब चार्ल्स केविन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब कार्ल रसेल पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अब उसे पैराडाइज फॉल जाने से कोई नहीं रोक सकता और अब वो अकेले ही वहाँ चलकर जाएगा। तब रसेल उसके पास आकर उसे सारे बैचेस देकर चला जाता है। अब उसे वो नहीं चाहिए। तब कार्ल वो बैचेस उठाकर घर के अंदर ले जाता है और चेयर पर बैठ जाता है और एली की वही एडवेंचर बुक देखने लगता है। जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि रसेल उसके घर से कुछ बालून लेकर हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है और केविन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर कार्ल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो एक नहीं सुनता। तब कार्ल भी अपने घर के सामान को निकालकर बाहर फेंकने लगता है ताकि वो हल्का हो जाए, जिससे बालून उसका वज़न उठा सकें। अब कार्ल भी रसेल के पीछे जाने लगता है और अब डग भी वहाँ आ जाता है। कुछ ही देर बाद रसेल इस जहाज़ तक पहुँच जाता है। वहीं चार्ल्स उसे पकड़ लेता है और उसे बाहर की तरफ छोड़ देता है। तब कार्ल उसे किसी तरह से बचा लेता है और अब कार्ल डग के साथ मिलकर केविन को बचाने जाता है, जहाँ पर ढेर सारे डॉग होते हैं।
और उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन कार्ल अपने स्टिक से एक बॉल निकालकर सभी डॉग्स को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और केविन को बचाता है। तभी चार्ल्स को रसेल नज़र आता है, रसेल पर अपने पेट से हमला करवाता है। अंदर कार्ल और चार्ल्स की फाइट हो जाती है और किसी तरह कार्ल वहाँ से बच निकलता है और साथ में केविन को भी बाहर निकाल लाता है। वहीं रासेल चार्ल्स के पेट के प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब चार्ल्स उन पर फायरिंग कर देता है, पर किसी तरह कार्ल्स इन्हें बचा लेता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ का ड्रीम, उसका घर उससे बहुत दूर चला जाता है। चार्ल्स जो कि इसके घर के साथ फंस जाता है, नीचे हवा में गिर जाता है और उसका नामो निशान नहीं बचता। अब कार्ल और रासेल चार्ल्स के प्लेन से वापस घर को लौट आते हैं। रासेल को सीनियर सिटीज़न के ज़रिए बेस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर का लास्ट बैज भी मिल जाता है। कार्ल उसे खुशी से गले से लगा लेता है। मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि एली का घर, जो कि उसका ड्रीम था, वहीं आकर स्टे कर चुका था। अब एली का ड्रीम भी पूरा हो चुका था। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।